प्रभु प्रिय संतानों से विशेष अनुरोध है कि इजी वे मुरली दर्शन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, रोज नोटिफिकेशन मिलते रहें, उसके लिए ऑल पर टच अवश्य करें। साथ साथ वीडियो अगर अच्छा लगा हो, स्पष्ट समझ में आया हो तो अवश्य सभी को शेयर करें और लाइक भी करना ना भूलें। अगर कुछ त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में जाके अपने इस भाई को कमेंट भी करना ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी खुश रहें, खुशहाल रहें, खुशियां बांटें। तो आइए चलते हैं, सुनते हैं बाबा की मुरली का सार। बाबा के अव्यक्त फरिश्तों को अपने इस भाई की ओर से ओम शांति, ओम शांति। अपने इस सेवाधारी भाई की सेवा स्वीकार करें। आज बहुत पद्मा पदम सौभाग्य वश पुनः हमें आज बाबा की अव्यक्त मधुर मुरली का सार सुनने को प्राप्त हो रहा है। बाबा की अव्यक्त वाणी हमें जीवन जीने की वो कला सिखाती है जो दुनिया में कहीं नहीं सिखाई जाती है। आपने महसूस किया होगा जीवन में कि बाबा यानी अव्यक्त बाप दादा जब आते हैं तो पहले बच्चों की खूब महिमा करते हैं, गुणगान करते हैं, फिर धीरे से कुछ कमियां, कुछ कमजोरियां, फिर उनको भरने की कलाएं, वो टेक्निक, वो सारी बताते हैं। ऐसा होता है ना। काश हम सब भी जो अपने अपने लेवल पर हैं, कभी किसी को समझाना पड़े, किसी को कुछ सिखाना पड़े, तो ये बाबा की ये कला अपने अंदर अपना लो। जिसे चेंज होना होगा आपकी इस कला के द्वारा अवश्य चेंज हो जाएगा। नहीं तो आप, आजकल का जमाना ऐसा है कि बार बार अगर बच्चे को भी ऊट पटांग बोलो तो वो भी जवाब ऊट पटांग ही देता है। तो बेहतर है ब्रह्मा बाप समान बनने में इस बात को भी अपनाया जाए तो कितना मजा आ जाए। ये पूरे विद्यालय में और विद्यालय के अंदर जो भी बाबा के बच्चे पढ़ते हैं उनके अपने अपने घरों में स्वर्ग समान माहौल बन जाएगा या नहीं, बोलो बन जाएगा ना। तो ये कला से हम अपनानी है बाबा की अव्यक्त मुरली के द्वारा। चलिए चलते हैं, सुनते हैं बाबा की मुरली का सार। होली आ रही है और आप सभी बहन भाइयों को अपने इस सेवा साथी भाई की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं इस पावन पर्व की, अर्थात होलिकोत्सव की, होलिका दहन की, रंगों की, और क्या क्या बहुत कुछ जिसे आप जानते हैं। उन शब्दों में समय को जाया ना करते हुए पुनः आप सभी खुश रहें, मस्त रहें, ईश्वरीय शक्तियों और गुणों के रंगों में रंगे रहें। एक ही दिन क्यों, पूरा जीवन रंग में रंगे रहें। ऐसा रंग डालो प्रभु प्रेम का, धोबी धोबे चाहे सारी उमरिया, प्रभु पिया मेरी रंग दे चुनरिया। आज बाबा कहते हैं होली शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित होना, अर्थात बाप समान बनना। होली शब्द का अर्थ क्या होता है आज बाबा ने पूरा बताया। होली शब्द के अर्थ के स्वरूप में स्थित होना, अर्थात बाप समान बनना। 24 मार्च 2024 के अव्यक्त महावाक्यों का सार। और ये मुरली रिवाइज कोर्स यानी कब बाबा ने सुनाया था, वो है 13 मार्च 1998। आज कहाँ महसूस करेंगे, अव्यक्त बाप दादा के सन्मुख। आज बाप दादा अपने होलीएस्ट, हाईएस्ट और रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड बच्चों को चारों तरफ देख रहे हैं। चाहे साकार में सन्मुख है, चाहे दूर बैठे परंतु दिल के समीप हैं। चारों ओर के बच्चों को देख हर्षित होते रहते हैं। बाप दादा कहते हैं हर एक बच्चा ऐसा होलीएस्ट बनता है जो सारे कल्प में कोई भी ऐसा महान पवित्र आत्मा ना बना है, ना बन सकते हैं। बच्चे समय प्रति समय धर्म आत्माएं, महान आत्माएं पवित्र रहे हैं, लेकिन उनकी पवित्रता और आपकी पवित्रता में महान अंतर है। अच्छा, अंतर है या नहीं?
दिल गवारा करता है, खान पान से लेकर स्वप्न संकल्प तक अगर कोई प्योरिटी का पालन करता है तो वो एक है ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी। याद रहे, अभिमान की बात नहीं, स्वाभिमान की बात है। देखो बच्चे, उनकी और आपकी पवित्रता में अंतर है। इस समय आप पवित्र बनते हो, इसी पवित्रता की प्राप्ति भविष्य प्रारब्ध अनेक जन्मों तक तन मन धन संपर्क संबंध और साथ में आत्मा भी पवित्र रहती है बच्चे। पूरे 21 जन्म नहीं, बल्कि द्वापर में भी और कलयुग में भी हम बहुत अच्छे रहते हैं। पूरे कल की बाजी है। बाबा कहते हैं ऐसे होलीस्ट आत्माएं हो, अपने को भी समझते हो, अपने को ऐसे होलीस्ट आत्माएं समझते हो। बाबा तो कह रहे हैं, लेकिन क्या हम भी ऐसे महसूस करते हैं? अभी बने हैं वह बन रहे हैं। बच्चे, बनना सहज है या थोड़ा थोड़ा मुश्किल लगता है? लेकिन कल पहले भी बने हैं और अब भी बनेंगे, बनना ही है। पक्का या थोड़ा थोड़ा चलता है? नहीं ना। स्वप्न मात्र में भी अपवित्रता एक दिन समाप्त होनी ही है। बाबा ने कहा अपने पे भरोसा रखो, जिस मैदान में कूदे हो एक दिन आएगा। स्वप्न और संकल्पों में भी प्योरिटी काम करेगी। लक्ष्य रखो। स्वप्न मात्र भी अपवित्रता समाप्त होनी ही है। इतना निश्चय है ना कि आज बन रहे हैं और कल बन ही जाएंगे। तो होलीएस्ट भी हैं और हाईएस्ट भी हैं। पूरे वर्ल्ड में हाईएस्ट, होलीएस्ट और रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। रिचेस्ट किन बातों में, वो भी बाबा ने सुनाया। तो बच्चे, हाईएस्ट बनते हो तब तो पूजे जाते हो ना द्वापर से। मंदिर में मूर्तियां किसकी हैं? देखो बच्चे, अभी स्वराज्य अधिकारी बनते हो, भविष्य में राजाओं के राजे बनते हो। तो ऐसा हाईएस्ट पद प्राप्त करते हो बच्चे। साथ में है रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। आपका टाइटल है पद्मा पद्मपति। और खजाना कितना बड़ा है जानते हो? अरब खरब भी ऐसा खजाना प्राप्त नहीं कर सकते। आप श्रेष्ठ आत्माएं बाप के द्वारा इतना उच्च भाग्य बना रही हो, सो जानते हो ना। देखो बच्चे, कदम में कितना टाइम लगता है? कहते हैं कदम में पदम। कदम उठाओ तो कितना समय लगता है? 1 सेकंड, चलो 2 सेकंड कह दो। अगर 2 सेकंड भी कहो तो 2 सेकंड में 1 पदम, तो सारे दिन में कितने पदम हुए बच्चे? हिसाब करो। ऐसा कोई दुनिया में मिलियनर नहीं होगा जो दिन भर में इतनी कमाई जमा करे। ऐसा होगा क्या? बोलो, चेक करो। तो रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड हो ना। और आपका ऐसा खजाना है जिसे आग जला नहीं सकती, पानी डुबो नहीं सकता, चोर लूट नहीं सकता, राजा खा नहीं सकता। ऐसा खजाना इस पुरुषोत्तम संगम युग पर तुम बच्चे प्राप्त करते हो। तो अपना स्वमान स्मृति में रहता है, हाँ या ना? देखो बच्चे, रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड हो तो आराम ही आराम है। बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी में भी ऐसे कोचों पर पढ़ाई पढ़ने के लिए नहीं बैठते। लेकिन आप बेगर टू प्रिंस हो। बेगर भी हो तो प्रिंस भी हो। सर्व त्याग कर दिया इसका मतलब बेगर, और सर्व प्राप्तियां प्रभु से कर ली इसका मतलब प्रिंस। बिना त्याग के बच्चे इतना बड़ा भाग्य भी मिलता तो नहीं है किसी को। त्याग तो प्रथम। देखो बच्चे, बिना त्याग के भाग्य के अधिकारी नहीं बन सकते। त्याग का ही भाग्य मिला है। तन मन धन सब संबंध सबके अंदर से बुराइयों का त्याग किया, अर्थात परिवर्तन किया। मन मेरा की बजाय प्रभु का किया। तेरा तुझको अर्पण। एक संबंध, एक शब्द परिवर्तन होने से, एक शब्द के परिवर्तन होने से क्या से क्या हो गया? मेरे के बजाय तेरा किया ना। एक शब्द का परिवर्तन है बच्चे। इसी त्याग से कितने बड़े भाग्य के अधिकारी बन गए। तो भाग्य के आगे ये त्याग भी क्या है बच्चे? छोटी बात है या बड़ी है, कभी कभी बड़ी भी हो जाती है। तेरा कहना माना, बड़ी बात को छोटी करना। हिमालय जैसी भी समस्या आ जाए
तेरा तुझको अर्पण प्रभु वर क्या लागे मेरा। बस ये कहना ही। देखो, रुई बनाना है, पहाड़ को रुई बनाना है। राई भी नहीं बच्चे, रुई समझते हो, लेकिन कब? जब बाबा तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अभी कोई बात आ जाए, कह दो, मान जाओ और तेरा समझ कर करो, तो देखो बच्चे बोझ से हल्का हो जाता है। होता है या नहीं? कल की बोली में क्या सुना था बाबा? गृहस्थी भी ट्रस्टी बन करके चलो, मेरा कुछ नहीं है, प्रभु का दिया हुआ, बालक बच्चे धन दौलत मकान दुकान। अब इसका मतलब ये नहीं कि बेच के ओम शांति आश्रम में दे दो। उसका समझ कर चलना, अपने आप को मालिक ना समझकर निमित्त समझकर चलो, मालिक वो है। फिर देखो जीवन जीने का आनंद, खुशियों का पिटारा ना खुल जाए। पासवर्ड है खुशियों का, मेरे को तेरे में परिवर्तन करना। अनुभव तो है ना बच्चे, बार बार स्मृति में आता है। बाबा कहते हैं बच्चे, सभी को कहते हैं, अगर मेरा शब्द से अगर प्यार है, मेरा मेरा, आज दुनिया में मेरे मेरे के लफड़े में तो सारा संसार जल रहा है। टेंशन में, डिप्रेशन में, संबंधों में तनाव आ रहे हैं। प्यार है ना, आदत है, संस्कार है, कहना ही है तो मेरा बाबा कहो, प्रभु हमारा है, उसका सब कुछ मेरा है। कहना ही है तो बच्चे मेरा बाबा ये कहो। आदत से मजबूर हो ना, तो जब भी मेरा मेरा आवे तो मेरा बाबा कह करके समाप्त कर देना। अनेक मेरे को एक मेरे बाबा में बच्चे समा दो। अच्छा, ये रशिया वाले एक डॉल लाते हैं ना, तो डॉल में डॉल है, गुड़ी, उसमें खिलौने के अंदर खिलौना, खिलौने के अंदर खिलौना। तो देखो बच्चे, ऐसे आप भी एक मेरा बाबा में अनेक मेरे को समाप्त कर दो, क्योंकि बाबा ही हम सब ब्राह्मणों का संसार है। तो बच्चे देखो, होली मनाने आए हो ना, सदा मेरा तेरा हो जाए, मेरा कुछ नहीं सब कुछ तेरा। नंबर भी हैं, A1 भी हैं, नंबरवार तो सभी हैं, फिर पीछे नंबर भी बहुत हैं। होली मनाने आए हो तो यही मंत्र याद रखो, मैं तो प्रभु की होली, होली मना हो गई, परमात्म परिवार की होली अर्थात हो गई। तो ऐसी होली मनाई। अभी क्या करना है बच्चे? जलाना है या अभी जला दिया? इसमें हाँ नहीं करते क्या? जो बुरे संस्कार हैं, बुरी आदतें हैं, बाबा ने कहा जला दिया है उनको। एक एक करके डालते हैं ना, उसमें जौ की बाली लाते हैं, उसको ऐसे ऐसे करके डालते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे, इन सब बातों के पीछे बहुत गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा हुआ है। होली जैसे महान पर्व को लोगों ने आज स्थूल रूप दे करके क्या से क्या कीचड़, ये वो सब, शराब और ये सब खान पान, कुल मिला के बाबा कहते बच्चे ये बहुत ही उच्च कोटि का त्योहार है, पर्व है, पावनता का प्रतीक, बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक, ईश्वर पर दृढ़ निश्चयवान होने का प्रतीक है ना। दुनिया की ताकत एक तरफ, प्रभु प्रेमी की ताकत एक तरफ। दिखाए ना उसे, बहुत सारी बातें दिखाई। चलिए, तो बच्चे इसमें हाँ नहीं करते हो, सोच रहे हैं। देखो बच्चे, भक्ति मार्ग में भी उत्सव मनाते हैं, यादगार है कुछ न कुछ, सब अर्थ से बने हुए। पहले जलाना फिर मनाना। पहले होली को जलाते हैं रात में, है ना, फिर अगले दिन मनाते हैं। और वो अग्नि भी ले आते थे जो, ताकि पूरी वर्ष वो आग चूल्हे में दधकती रहे, है ना। तो लगन की अग्नि का भी प्रतीक है। लगन की अग्नि में बुराइयों को भस्म कर देना ही होली का पावन पर्व मनाना सार्थक सिद्ध होता है। बाबा कहते बच्चे देखो, पहले भस्म करो अशुद्धि को, कमजोरी को, बुराइयों को जला दो, फिर बच्चे मनाओ। कहीं कोने में भी रह ना जाए, याद रहे। मनोरंजन के रूप से मनाना वो अलग बात है। बाबा कहते भल मनाओ, लेकिन परमात्म रंग में रंग जाना, अर्थात बाप समान बन जाना। जैसे शिव बाबा अशरीरी है, अव्यक्त है, अलौकिक है, ऐसे अशरीरीपन का अनुभव करना, अव्यक्त फरिश्तेपन का अनुभव करना ही प्रभु के रंग में रंग जाना है।
कर्म करो लेकिन अव्यक्त फरिश्ता बन के काम करो। अशरीरीपन की स्थिति का जब चाहो तब अनुभव करो। ऐसे मन और बुद्धि आपके कंट्रोल में हो। ऑर्डर करो, अशरीरी बन जाओ। ऑर्डर किया और ये हुआ। ऐसे फरिश्ते बन जाएं। बच्चे समय ना लगे। हलचल हो लेकिन 1 सेकंड में अचल हो जाओ। कभी कोई घरेलू परिस्थिति या बाहर की अपनी मानसिक हलचल भी आए तो 1 सेकंड में बाबा की याद में इतने अचल अडोल बनो। बाबा कहते हैं देखो बच्चे, समय ना लगे। कई बच्चे बहुत भिन्न भिन्न पोज बदलते हैं। बाबा ऊपर से देखते रहते हैं, सोचते हैं अभी मैं अशरीरी माना आत्मा रूप में स्थित होना हूं। हाँ मैं हूं आत्मा, आत्मा हूं। बच्चे ये सोचना नहीं है, उस स्थिति में टिकना है। अगर समय लगता है तो कंट्रोलिंग पावर तो नहीं हुई ना। अभी समय के प्रमाण बच्चे इस अशरीरीपन की अवस्था का अभ्यास बहुत आवश्यक है। अगर कंट्रोलिंग पावर नहीं होगी तो कई परिस्थितियां हलचल में ले आएंगी। याद रहे, एक होली शब्द ही याद करो तो भी सब ठीक। होली अर्थात बच्चे बीती सो बीती, होली बाप की बन गई, होली प्रभु तेरी। अच्छा, जो बात हो गई सो हो गई, है ना। एक शब्द होली याद रखो तो शब्द के 3 अर्थ को यूज करो, सिर्फ वर्णन नहीं करो बच्चे। हाँ, होली माना बीती सो बीती, बीत गई सो बीत गई। बस उसको सोचते मत रहो। सांप निकल गया लाठी। कई घरेलू छोटी छोटी बातें होती, लोग अपने मन में गांठ बना के रख लेते हैं। ये मन की गांठ ही फिर स्थूल में गांठ बन जाती है, जीवन में गांठ पड़ जाती है। इसलिए होली का त्योहार इतना सुंदर है। बड़ों के पैर छू करके उनसे आशीर्वाद लेना, गले मिलना, एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाना, है ना। ये तो हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा इतनी गजब की है। अगर इसके आध्यात्मिक रहस्य को समझकर अपने जीवन में धारण करें तो वाह, कितना उच्च कोटि का हम सब मनुष्य आत्माओं का जीवन बन जाए। बाबा कहते, और बाबा यही चाहते हैं हर आत्मा से। देखो बच्चे, बाप दादा ने फिर ड्रिल कराई, हाँ, बाबा की याद की। अभी समय के प्रमाण हर निमित्त बनी हुई आत्मा, सदा याद और सेवा में रहने वाली आत्माओं को स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन के वाइब्रेशन को बहुत पावरफुल रूप में बढ़ाना है। चारों ओर मन का दुख और अशांति, मन की परेशानियां बहुत तेजी से बच्चे घर घर में अपना घर बना रही हैं, बढ़ रही हैं। बाप दादा को विश्व की आत्माओं पर भी रहम आता है बच्चे। तो जितना तीव्र गति से दुख की लहर बढ़ रही है, उतना ही आप सुखदाता के बच्चे अपनी मनसा शक्ति से, क्योंकि दुनिया में कहते एक्ट तो लोकल कर सकते हो, लोकल एरिया में, लेकिन थिंक तो ग्लोबली रख सकते हो ना। बाबा कहते हैं अपने बच्चे अपनी मनसा शक्ति से, मनसा सेवा व सकाश की सेवा से, अपनी वृत्ति यानी जहां से विचार उत्पन्न होते हैं उस जगह से, वृत्ति से चारों ओर सुख की अंजलि का अनुभव कराओ। सभी को, कोई भी हो, बाप को पुकारते ही हैं, लेकिन आप पूज्य देव आत्माओं को भी किसी न किसी रूप से पुकारते रहते हैं। तो हे देवात्माएं, भगवान कह रहा है, हे देवात्माएं, पूज्य आत्माएं, अपने भक्त आत्माओं को साकाश दो, साकाश दो, साकाश दो। साइंस वाले भी सोचते हैं ऐसी इन्वेंशन निकालें जो दुख समाप्त हो जाए। साधन सुख के साथ साथ बच्चे दुख भी देते हैं, लेकिन दुख ना हो, सिर्फ सुख की प्राप्ति हो, उसका मनुष्य आत्माएं सोचती जरूर है, लेकिन स्वयं की आत्मा में अविनाशी सुख का अनुभव कभी नहीं करते। तो दूसरों को कैसे दे सकते हैं? लेकिन आप सबके पास तो बच्चे अविनाशी सुख का, सच्चे प्यार का, निस्वार्थ स्नेह का स्टॉक जमा है ना। है जमा तो या खर्च कर लेते हो? यह भी चेक करो, जमा तो होता है लेकिन जमा के साथ साथ खर्च तो नहीं हो जाता है ना। तो गठरी में लागा चोर, वो छलनी में इकट्ठा कर रहे दूध, कहावत है। तो अपनी झोली को देखो, रतन तो बाबा से मिल रहे हैं, कहीं सुराग तो नहीं निकल जा रहे हैं उसमें। ज्ञान के खजाने तो खर्च करने से बच्चे बढ़ते हैं, कम नहीं होते। अगर बार बार अपने स्वभाव, संस्कार व माया की तरफ से आई हुई समस्याओं में अपनी ही शक्तियां यूज करते रहेंगे तो बच्चे दूसरों को कब देंगे? इसलिए अच्छे विशाल बुद्धि से खाते में से चेक करो। जमा का खाता बहुत होना चाहिए। सहज अगर हर कदम में जमा करते जाओ
तो जमा का खाता बढ़ जाएगा। अनुभवी हो ना, जब कोई अच्छा कर्म करते हो तो कर्म का फल उसी समय प्रत्यक्ष स्वरूप में क्या मिलता है जानते हो? खुशी, शक्ति, सुकून। सफलता के कारण डबल लाइट हो जाते हो, क्योंकि याद में रहते हो, बाप के साथ उसके याद में रह करके कर्म करते हो। और अभी कोई विकर्म होता है तो फिर पश्चाताप बच्चे बहुत लंबा होता है, इसलिए अब कोई विकर्म ना हो। वह टाइम बीत गया, लेकिन अभी कोई व्यर्थ कर्म व संकल्प भी ना हो, क्योंकि ये माया बहुत धोखा देती है। जैसा संग वैसा रंग लग जाता है। कई बच्चे बड़े चतुर हैं, कहते हम तो संग नहीं करते, परंतु वो मुझे छोड़ते नहीं, मैं नहीं करती वो नहीं छोड़ते। तो क्या किनारा नहीं करना आता है क्या? अगर कोई बुरी चीज देवे तो आप लेते हो क्या? नहीं लेते ना। ऐसे लेने वाला ही नहीं लेगा तो देने वाला क्या करेगा? इसलिए व्यर्थ संबंध और संपर्क भी अकाउंट खाली कर देते हैं। हाँ, ये संग के रंग इतने बेढंग बना देते हैं, जिंदगी को समाप्त करने के कगार पे ले आए। इसलिए अपने संग को संभालो। अपना कौन? भगवान, और भगवान के बाद वो जो आपको श्रेष्ठ मार्ग पे चलने के लिए प्रेरित करें, आपके जीवन में दिव्यता भरने की कोशिश करें, आपको बुराइयों से बचाए, वो आपका सच्चा दोस्त है। जो बुराइयों में घसीटता है वो तो दुश्मन ठहरा भाई। काम बाबा कहते बच्चे, इसलिए संग की संभाल करो। उस समय दिल अंदर खाता है, देखो बाबा को सब पता है, दिल अंदर खाता है ये नहीं करना चाहिए, फिर भी कर लेते हैं। तो बच्चे अभी अलवेलेपन की बातें छोड़ो, आराम से सो जाओ, त्रेता में आ जाना फिर। लेकिन अगर पुरुषार्थ है तो उसी समय दिल आता है, दिल खाता है। हमें यह नहीं करना चाहिए। तो बच्चे नंबर 1 में आने का पुरुषार्थ करो। बाप दादा तो यही कहेंगे कि ऐसे बच्चों की भी कमाल है, न चाहते भी करते रहते हैं व्यर्थ कर्म, दिल खाता है और सुनते भी रहते हैं, करते भी रहते हैं। तो बहुत पावरफुल आत्माएं हो गए हो क्या? जानते भी हो, समझते भी हो, फिर भी करते हो। इसलिए बच्चे आज से, अभी से व्यर्थ के ऊपर चेकिंग अटेंशन रखो। अच्छा, देखा सुना बाबा ने कितनी अच्छी तरह से हमें होली का अर्थ समझाया और अपने आप को व्यर्थ से समर्थ की ओर कैसे ले जाना है, कैसे मनाना है इस पावन पर्व को, अच्छी तरह से बाबा ने सिखाया। प्रभु प्रेम के रंग में रंगो, बाकी तो रंग सब बेकार है। अच्छा, चारों ओर की होलीएस्ट आत्माएं, सदा हाईएस्ट स्थिति में रहने वाली हाईएस्ट आत्माएं, सदा सर्व खजानों से संपन्न रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड आत्माएं, सदा हर कदम में पदम जमा करने वाले, बाप समान बनने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सदा रहम दिल, क्षमा के सागर बच्चे, मास्टर क्षमा करने वाली आत्माएं, विश्व के दुखी आत्माओं को साकाश द्वारा सुख शांति की अंजलि देने वाली आत्माएं, हर समय अपने जमा के खाते में भरपूर रहने वाले अति तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वरदानी बाबा का आज का वरदान है, होली शब्द के अर्थ को जीवन में लाकर पुरुषार्थ की स्पीड को तेज करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। होली अर्थात, डिटेल है आज की वरदान का, होली अर्थात जो बात हो गई, बीत गई, उसको बच्चे बिल्कुल समाप्त कर देना। बीती को बीती कर आगे बढ़ना, यही होली मनाना है। बीती हुई बात ऐसे महसूस हो जैसे पुरानी बात किसी अन्य जन्म की है ना। बार बार उसको रिपीट नहीं करो, अच्छी बातों को रिपीट करो, कूड़े कबाड़े को नहीं, जिससे दुख मिलता है उससे नहीं। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तब पुरुषार्थ की बच्ची स्पीड तेज होती है। तो अपनी या दूसरों की बीती हुई बातों को कभी चिंतन में नहीं लाना, अपने चित्त पर नहीं रखना। कहते ना, प्रभु जी मेरे अब गुण चित्त न धरो। अब प्रभु जी कह रहे तुम किसी के भी अवगुणों को चित्त में मत रखो। प्रभु तो नहीं रखता, लेकिन हमें आदेश है दूसरों के अवगुणों को अपने चित्त में नहीं रखना। देखो बच्चे, चित्त पर नहीं रखना और वर्णन भी कभी नहीं करना कि वो ऐसा है, वो ऐसी है, आदि आदि। तभी तीव्र पुरुषार्थी आत्मा बन सकेंगे। फास्ट गति से चेंजिंग आएगी लाइफ में। स्लोगन है, मेरेपन के अनेक रिश्तों को समाप्त करना ही फरिश्ता बनना है।
और मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। तो मेरेपन के सभी रिश्तों को समाप्त करना ही फरिश्ता बनना है। ये था आज की मुरली का सुंदर सा स्लोगन। ओम शांति।